बहुत सुबह का समय था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे, जहां लोग ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। इस पवित्र वातावरण में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। अचानक भीड़ में कोलाहल मच गया और एक स्त्री को धकेलते हुए लाया गया। उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था और उसकी आंखें शर्म और डर से झुकी हुई थीं। वह सांसें तेज तेज ले रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज थी। भीड़ में फरीसी आगे आए और कठोर शब्दों में बोले, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में रंगे हाथ पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसका दंड मृत्यु, पत्थरवाह। अब तू क्या कहता है? उनकी बातों में स्पष्ट उद्देश्य था यीशु को फंसाना। यदि यीशु दया दिखाते तो व्यवस्था टूट जाती और यदि दंड का समर्थन करते तो करुणा खत्म हो जाती। इस कठिन स्थिति में यीशु ने चुप्पी साध ली। वे झुक गए और उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगे। कोई नहीं जानता था कि यीशु ने वहां क्या लिखा। हो सकता है कि वे लोगों के पापों को याद कर रहे थे या न्याय का एक मौन संदेश दे रहे थे। उस क्षण में भीड़ ने सांसें थाम रखी थीं और सन्नाटा छा गया। फिर यीशु ने उठकर कहा, जो तुम में निर्दोष है वही पहला पत्थर फेंके। यह सुनकर लोग सोच में पड़ गए। एक बुजुर्ग हाथ कांपता हुआ पत्थर नीचे रखता है और फिर एक और व्यक्ति, फिर एक और। जल्द ही भीड़ में से लोग विदा हो गए और स्त्री अब अकेली खड़ी थी। यीशु ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न तिरस्कार, वहां केवल करुणा और प्रेम था। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, क्या कोई है जिसने तुझे दोषी ठहराया? उसकी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, नहीं प्रभु, कोई नहीं। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और अब से पाप मत करना।